आज की दुनिया में जहाँ डिजिटल सिस्टम हमारी ज़िंदगी की रीढ़ बन चुके हैं, बैंकिंग, बिजली, अस्पताल और यूपीआई, वहीं एक ऐसा नाम उभर रहा है जो साइबर सुरक्षा की पूरी परिभाषा बदल सकता है। इस एआई मॉडल का नाम है माइथॉस और ये एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बैंकों और आईटी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करी और उसमें माइथॉस के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। इसमें एंथ्रोपिक कंपनी के दावे कि ये सॉफ्टवेयर्स में छिपे हुए बग्स को ढूंढ सकता है, इस पर काफ़ी देर चर्चा हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई कि इसने 27 साल पुराने सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढ ली, जबकि उस कमी को कोई भी पुराना मॉडल नहीं ढूंढ पाया था। हालांकि माइथॉस कोई जादुई जिन नहीं है, उसका काम सिर्फ कमज़ोरी ढूंढना ही नहीं, बल्कि उसमें घुसना और उस पर हमला कर देना और उसकी जो एडवांटेज ले सके वो लेकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना भी है। और ऐसे खतरे को देखते हुए ये मीटिंग बहुत अहम बन जाती है। फिर भी असली चिंता यह है कि हमारी पूरी कमान एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लास विंग के तहत चुनिंदा कंपनियों को पहले ही अलर्ट किया है ताकि वे अपनी कमज़ोरियाँ ठीक कर लें। लेकिन जब ये माइथॉस पूरी तरह से ओपन सोर्स हो जाएगा, तब यह दुनिया परोपकार के भरोसे नहीं, केवल माइथॉस से किस किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है उस हिसाब से चलेगी। और सिस्टम को हैक करने के बाद माइथॉस किसी सिस्टम को नहीं बख्शेगा, ये तो तय है। भारत के सामने 3 चरण आए हैं। इसमें पहला है कि अभी ग्लोबल कंपनियां अपने सिस्टम सुधार कर रही हैं, जिसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा। दूसरा, चीन जैसे देश भी एआई मॉडल बनाएंगे जिनसे हमें भविष्य में का रास्ता मिल सकता है, सस्ते भी हो सकते हैं ये एआई मॉडल। और तीसरा, एआई की दुनिया में साइबर सुरक्षा की अनिवार्य ज़रूरत बन जाएगा। ये पूरी दुनिया के खतरे को कम करने में मदद करेगा। तो यहीं से भारत की असली चुनौती शुरू होती है। हमें एआई की क्षमता विकसित करनी है, जो कि हमने अभी तक नहीं करी है। हम माइथॉस जैसे सिस्टम के ग्राहक नहीं बन सकते। हमें अपना माइथॉस सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसको बनाने के लिए भारत को अभी तुरंत काम करना शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने यूपीआई सिस्टम बनाया है, हम उस तरह से एआई मॉडल्स भी बना सकते हैं। यकीन मानिए, भारत के अंदर इतना पोटेंशियल है। भारत माता की जय। जय हिंद।